केवट राम रजाय सुहावा, पानी कठौता भर लैया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। क्या बात है। पानी कठौते में लाया, लकड़ी वाले में, कठौता भी लकड़ी का, लकड़ी का कठौता, इसलिए केवट चालाक बहुत है। मन में सोचा यदि भूल से चरण धोते धोते कठौते को चरण का स्पर्श हो गया राम जी का, और यदि ये कठौता लकड़ी का है और मेरी नौका भी लकड़ी की है, यदि कठौता नारी बन गया तो फिर कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा पर नौका में नहीं चढ़ाऊंगा राम जी, इसलिए पहले परीक्षा कर लेता हूं। अब भगवान श्री राम के चरणों को धोने लगा। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, कहने लगे केवट केवट तेरे जैसा बड़भागी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, तेरी जय हो जय हो जय हो। केवट बोला है खबरदार खड़े रहो चुपचाप, बस ज्यादा बोलते रहते हो हर बार। क्यों? बोले अभी मैं बड़भागी नहीं हूं पूरी तरह से। क्यों? राम जी के चरण कमल जो शिव जी के ध्यान में नहीं आते, ब्रह्मा जिन चरणों के लिए तरसते रहते हैं, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जन इन चरणों की पाने के लिए तपस्या करते हैं, वो चरण तुम्हारे हाथों में आ गए केवट, तुम कहते हो मैं बड़भागी नहीं हूं। केवट बोला चुपचाप खड़े रहो, कुछ जानते हो नहीं, बस बीच में आ जाते। देवता चुप हो गए। केवट बोला नाराज होने की जरूरत नहीं है, अरे अभी केवल राम जी के चरण मेरे हाथों में आए हैं, पर मैं अपने आप को पूरी तरह से बड़भागी तब मानूंगा जब श्री राघवेंद्र के करकमल मेरे मस्तक पर आ जाए, तब तक मैं बड़भागी नहीं। अभी तो मैंने राम जी को पकड़ा है, और मेरी पकड़ तो कमजोर हो सकती है, छूट सकते हैं राम जी मेरी पकड़ से। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में यही अंतर है मेरे भाई बहन। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी जन अपनी साधना के बल पर परमात्मा को पकड़ते हैं, पर भक्ति मार्ग में भक्त जो सदगुरु के द्वारा अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, तब भक्त को फिर नहीं पकड़ना पड़ता प्रभु को, अपितु प्रभु अपने भक्त को पकड़ लेते हैं। ज्ञान मार्ग का दृष्टांत देने के लिए बंदर और बंदर के बच्चे को चुना। बंदरिया जब अपने बच्चे को लेकर भागती है, चलती है, तो बंदरिया नहीं पकड़ती अपने बच्चे को, अपितु बंदर का बच्चा बंदरिया को, अपनी मां को पकड़ लेता है, भागती है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में प्रभु को पकड़ना है, पर भक्ति मार्ग के दृष्टांत के लिए बिल्ली और बिल्ली के बच्चे को चुना। बिल्ली जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तब अपने मुंह में अपने बच्चे को पकड़ करके भागती है। श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम भक्ति मार्ग के पथ के पथिक जो अपने शरणागत भक्त हैं, सदा उनको पकड़ करके रखते हैं। इसलिए तो कहा तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। केवट कहने लगा अभी मैंने प्रभु को पकड़ा है, जब प्रभु के दोनों करकमल मेरे माथे पे आ जाएंगे तब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। राम जी को कहने लगा प्रभु अब चरण तो धो ही दिए, महाराज अपने दोनों करकमल हमारे माथे पे और रख दो। अब राम जी थोड़े कड़क हुए, कहने लगा केवट, अरे केवट तू, हमने क्या अपने आप को तेरे हाथों बेच दिया? तू जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। नहीं नहीं पकड़ते तेरे सर को, जा क्या कर लेगा? केवट बोला अच्छा प्रभु ऐसी बात। 2 मिनट चरण रगड़ता रहा और फिर बाद में प्यार से बोला प्रभु जो रज है ना जादू वाली, वह आपके चरण के ऊपर वाले भाग में नहीं, तलवे में नीचे लगी है, तो जरा चरण तो उठाओ, धोने दो अच्छे से। एक हाथ से राम जी का चरण ऐसे करके उठाया और दूसरे हाथ से कस कस करके रगड़ने लगा। इतनी जोर से रगड़ा कि राम जी भी डर गए। श्री रघुनाथ जी को लगा यदि मैं कहीं इसके झटके में गिर गया तो भक्तों में मेरी बदनामी और होगी, आबरू भी जाएगी।
कहीं मैं गिर न जाऊं इस केवट के झटके में, बस इस डर से डर करके श्री रघुनाथ जी ने अपने दोनों हाथों से केवट के माथे को पकड़ लिया है। अब तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर डाली। धन्य है केवट, धन्य है, तेरे जैसा दूसरा कोई। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरण धो लिए अच्छे से, कृपा मिल गई प्रभु की। अब भगवान को बोला, आप थोड़ी देर यहीं वेट कीजिए, मेरा प्रतीक्षा कीजिए, अभी आता हूं। और कठौते में जो चरणामृत है उसे लेकर घर गया गंगा पार, और घर जाकर के सबको, अपने परिवार में, कुटुंब में जितने भी लोग हैं, सबको राघवेंद्र का चरणामृत पिलाया। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। सबको पिलाया चरणामृत। और जो जल बचा था ना, उससे अपने माँ बाप, दादी दादा, परदादी परदादा, नानी नाना, मामी मामा, सबको भर भर के अंजलि तर्पण करने लगा। तृप्यंताम तृप्यतमा। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे केवट बड़ा चालाक है तू। पद पखान जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो